हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो रीडिंग होने वाला है वो होने वाला है, या तो आप किसी न्यू कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो कि ये इंसान कैसा है, और या नहीं तो आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, कोई पुराना रिलेशनशिप के बारे में ये नहीं है कि पुराने चीज़ों के बारे में नहीं है। ये मतलब 2-3 महीने के बाद है कि अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो, भी आपको जानना है कि कैसा है नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके सामने 2 पाइल्स आ गए होंगे, उनमें से आप एक चूज़ कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन से जाकर टाइम स्टैम्प में जाकर के अपने पाइल तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आप चले जाइए अपने। हेलो पाइल नंबर 1, सो वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग है कोई भी नया कनेक्शन या कोई भी कनेक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी सिंगल हैं और आप नया भी आप किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और या नहीं तो आपका कोई फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो कि फ्यूचर में मुझे अब कौन मिलने वाला है, माई नेक्स्ट रिलेशनशिप, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्ड्स हैं वो हैं द वर्ल्ड, टेम्परेंस, लवर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो आप ना जब इनसे मिलोगे या तभी आप मिल रहे होंगे तो आप उस स्टेट में होंगे ना जब आप अपने अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो चुके होंगे। हर एक इंसान के लिए ना सक्सेसफुल होने का मतलब अलग होता है। किसी के लिए कुछ एक लेवल का पैसा कमाना, किसी के लिए घर खरीदना, किसी के लिए जॉब मिलना, किसी के लिए एक स्पेसिफिक जॉब मिलना होता है ना। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी एक क्राइटेरिया होगा आपका या जो डेफिनेशन होगा कि ये अगर कोई इंसान ये कर ले तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो आप कंप्लीट कर रहे होगे या आप उस ऑलमोस्ट पे होगे। मे बी इफ आपका कोई बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा जिसमें गारंटी हो कि आपको जॉब मिल रहा हो, या आपने कुछ बहुत अच्छा कर लिया हो, आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अनलॉक हुआ होगा जो आपको बहुत ऐसा फील कराएगा कि मैं कंप्लीट हो रही हूँ। आफ्टर दैट अचीवमेंट यू विल फील कंप्लीटेड, राइट। मे बी इट विल बी पर्सनल, करियर, जो भी। मोस्टली मुझे ये करियर के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए 20% विल ये पर्सनल होगा। ठीक है, तो आपकी जो भी ये करियर में जो भी आपका वो था कंप्लीशन, उसके बाद आप इनसे मिलोगे। ठीक है, एंड आप उस टाइम बहुत बैलेंस्ड रहोगे। आपका इमोशन और प्रैक्टिकल जो 2 चीज़ होती है ना, ये बहुत बैलेंस्ड रहेगा एंड यू विल फील कंप्लीटेड। और नहीं होता, आपको एक एश्योर हो जाओगे कि चलो मेरा लाइफ अब सेट है। ठीक है, अब मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इतना करने के बाद मतलब मुझे जो जॉब आ रही होगी, या मे बी आपका एक इंटर्नशिप भी चालू हो सकता है। ठीक है, मे बी इंटर्नशिप में या आप IIT सब में आपको एडमिशन मिलेगा होगा, या एम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, समथिंग गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स, और मे बी अ गवर्नमेंट जॉब यू वुड हैव गट। तो जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो भी होगा ना वो आपको ना कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, कि आप कंप्लीट हो रहे हो, आपके अंदर का आपका ना कुछ पूरा हो रहा है। आप मे बी आपका ये बचपन का सपना हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, या तो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट कॉलेज, वॉट, जिसको लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, ये आपने कुछ ऐसा किया होगा ना जो आपने बचपन में सोचा होगा कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, और फ्यूचर आपने वही किया, तो ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये 2-3 साइन है। या तो ना आपके लाइफ में कुछ तो बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ भी जो शायद आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ये होगा, या आपने ना किसी और को देखा होगा और सोचा होगा कि यार इसके लाइफ में तो ये हुआ, मेरी लाइफ में तो ये कभी नहीं हो पाएगा, और ये चीज़ हो गया। तो ये भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और आप बहुत बैलेंस्ड हो गए, बहुत बैलेंस्ड हो गए। आपका प्रैक्टिकल, आपका इमोशनल, दोनों का आप ये दोनों चीज़ बहुत बैलेंस्ड हो चुका होगा। आपका खुद के साथ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आपका आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया होगा, मे बी आपने कुछ स्पिरिचुअल जर्नी भी आपका स्टार्ट हुआ होगा, या आपने कुछ चीज़ें करनी शुरू की होगी अपने लिए, खुद के लिए, आफ्टर दिस आपने ना बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी होंगी। खुद का केयर करना स्टार्ट किया होगा, खुद के लिए कुछ चीज़ें करनी स्टार्ट की होगी, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा है, आपको करना चाहिए ऐसा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर बहुत अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत ध्यान देने वाले हो।
हाउ यू आर लुकिंग, यू नो एवरीथिंग। लाइक आपने कि मैं अच्छे से दिखूँ, मैं अच्छे से प्रेजेंटेबल लगूँ, है ना, मैं जब बाहर निकल रही हूँ या मैं घर पे भी रह रही हूँ। लाइक पहले आप उतना ध्यान नहीं देते थे, पहले आप बहुत मतलब जैसे भी है ठीक है, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन ही देखेगा, क्यों मैं तैयार हूँ। लाइक लेकिन अब आपको ना अच्छा लगने लगा है कि नहीं, तैयार होके बैठना, और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, कि मैं खुद को, क्योंकि मुझे ही अच्छा लगता है तो मैं तैयार होंगी, कोई देखे या ना देखे, मैं देख रही हूँ ना, मेरा मन देख रहा है, मैं रोज़ अपने आईने में खुद को देखती हूँ, तो मैं खुद के लिए तैयार होंगी, किसी के लिए नहीं, मैं खुद के लिए तैयार होंगी। एंड ये जो एटीट्यूड है ना, ये सब आपका एकदम बैलेंस्ड, आप सेल्फ लव की तरफ, पूरा ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, और तब ना आपके अचानक से लाइक यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। लाइक हर एक अलग अलग टाइप का इंसान, मेरे को तो 3-4 पर्सनैलिटी लग रही है। सबसे पहले तो कोई एक ऐसा इंसान होगा ना जो जिसके अंदर बहुत फायरी एलिमेंट होगा, वो बहुत पैशन में होगा, वो यू नो मतलब इमोशन से ज़्यादा ना, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू दैट, लाइक वो आप समझ रहे हो ना, आग होगी उनके अंदर एक तरीके की, यू नो इसे पाना है मुझे क्योंकि इतनी सक्सेसफुल है ये, इतनी मतलब यू नो आप एक स्टैंडर्ड रहोगे, ठीक है। तो आपको पाना, आपके साथ रहना, आपके पास रहना, एक लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड होगा कि भाई हाँ, ये इंसान मेरे से इस तरीके से बिलोंग करती है, मेरे से ये तरीके से हम दोनों कनेक्टेड है। तो आपके साथ कनेक्टेड होना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी उस टाइम जब आप इनसे मिलोगे, या अभी ऐसा हो रहा होगा कि अगर आप कोई न्यू कनेक्शन में होगे तो ये जो होंगे ना, ये चाहेंगे कि आपसे ये कनेक्ट करें, बिकॉज कि उनका वो थोड़ा उनको अच्छा लगे, एंड उनको लगे कि नहीं, आप तो इजीली नहीं मिल सकते सबको, तो ये मुझे मिलनी चाहिए ना, ऑल दीज थिंग्स। और एक तरफ एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत इमोशनल, यू नो वो आपको बहुत इमोशन से देखेगा, वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होगा आपसे, बहुत इमोशंस, यू नो। एंड आप नोटिस करोगे ना, वो बहुत बार ऐसा, अगर आप उनसे आँख मिला के बात करोगे तो वो आपसे आँख नहीं मिलाएंगे, वेदर द नेक्स्ट पर्सन, वो मस्त आई कांटेक्ट, कि एकदम कुछ नहीं, एकदम मस्त अच्छा सा आई कांटेक्ट हो रहा है आप लोग का। बट जो दूसरे वाले होंगे ना, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो आपको ना, मे बी वो मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, जो भी होंगे, वो जो सामने वाले इंसान है वो बहुत फेमिनिन एनर्जी में होंगे, वो बहुत नर्चरिंग, जो इमोशन वाला इंसान है, ठीक है, वो बहुत नर्चरिंग होंगे, केयरिंग होंगे, बहुत यू नो एक मदर का इमोशन वो रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। और उनके ना लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप भी आए होंगे, और उनको लगता है ये इंसान आपके लिए सही है, बट वो दूसरा वाला है ना, वो बस ऐसे ही टाइम पास है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ रहना बहुत बड़ा बात है, वो बस इसलिए आएंगे। बट जो दूसरा वाला होगा, जो इमोशनल वाला होगा ना, वो उनको बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ा होगा अपने बचपन में, अपने चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ता होगा, एंड ये लेते भी होंगे। और इन्होंने बहुत फ़ाइट किया है अपने पूरे लाइफ में, इनको लगता है ना कि इन्होंने हर जगह तो फ़ाइट ही किया, हर जगह तो इनको लड़ना ही पड़ा अपने हक के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये ना आपके पास आएंगे एक कंफर्ट लेने के लिए, एक ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सह रखी है, बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये आपसे मिलेंगे ना, तो इनको ऐसा लगेगा कि शायद एक जगह ऐसी होगी ना जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा ठहर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा इमोशंस फील हो सकते हैं। जब ये बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए रहेंगे, जब इनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, और ये बहुत बिजी भी हो सकते हैं, इनका पर्सनल लाइफ बहुत बेकार हो सकता है, ये जो इमोशन वाला इंसान था। बट ना ये फिर भी आपसे जब मिलेंगे ना, तो इनको ना बहुत शांति फील होगा, बहुत दे विल बी बहुत रिलैक्स चीज़। जब आप नोटिस करेगा जी, जब ये नॉर्मली रहते हैं तो ये बहुत गार्डेड रहते हैं, यू नो, कि कोई और आके हमसे बात नहीं कर सकता है, कोई और चीज़ें मुझसे आ नहीं सकती है। बट जब ये आपके पास रहते होंगे, ये बहुत ठीक है, रिलैक्स, एकदम कूल, एकदम मस्त, एकदम चिल, है ना, ऐसे रहते होंगे। और तो और ना, ये बहुत फ्यूचर प्लानिंग भी करते हो रहते होंगे, अरे यार इसका क्या करना, उसका क्या करना, ये फाइनेंस में भी अच्छे हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ ताकि आप इनको पकड़ सको, ठीक है पकड़ सको मतलब। और इनकी हाइट ना मीडियम टू टॉल होगी, स्मॉल नहीं होगी, ठीक है। और ये बहुत केयरिंग होंगे, मेल फीमेल मुझे नहीं पता, ये बहुत केयरिंग होंगे, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं,
होते हैं ना नारियल, तो ये नारियल है, ये दिखाएंगे नहीं कि आपको ये इमोशंस क्या फील करते हैं या फील क्या करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। सो आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कमेंट भी करिएगा अपना पाइल, ठीक है, और आपको रेजोनेट हुआ कि नहीं ये भी बताइएगा, ठीक है। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ योर रीडिंग। सो वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले तो आपके बहुत सारे कार्ड्स पाइल नंबर 1 से सिमिलर आए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का मैसेज थोड़ा सा सिमिलर हो, थोड़ा सा एक जैसा हो, और ये भी हो सकता है कि आपका कुछ मैसेज पाइल नंबर 1 पे हो। तो अगर ये आपको पूरी तरीके से रेजोनेट करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर 1 देखने का, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे और जानना है, या आप पाइल नंबर 1 एक बार देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। बट आप पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद ये रेजोनेट नहीं कर रहा आपके साथ, तो आपको पाइल नंबर 1 ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड से मिला रहा है, तो अब में भी आप कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मुझे जो लग रहा है कि आप पहले तो बहुत बिजी होंगे अपने लाइफ में, बहुत बिजी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरे सेटल हो चुके होंगे, बट आप बिजी होंगे, हाँ। ये डिफरेंट है पाइल नंबर 1 से। अगर आप अभी किसी न्यू इंसान से मिल रहे हो जो भी, और अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि पाइल नंबर 1 में जो मिल रहे थे वो सक्सेसफुल थे, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो तो ये आपकी रीडिंग, लाइक सक्सेसफुल आप हो, ऑफकोर्स हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन फॉर अभी इस टाइम पे अगर आपके अकॉर्डिंग, आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट सक्सेसफुल मीन्स, अगर अभी आप वो डेफिनेशन या वो माइलस्टोन पे तक नहीं पहुँचे हो, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहले तो बहुत थक चुके होगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड होगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड होगे, ठीक है, और आपके मन में एक थॉट आता होगा कि लेट्स मतलब ऐसा होना चाहिए हमारे, मतलब देखते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड कुछ, और तब जब आपने ऐसा आपके दिमाग में आया कि एक रिलेशनशिप के बारे में कि अरे होना तो चाहिए, कोई तो होना चाहिए साथ में, तो आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया विद इंटेंशन कि आपको शायद कोई मिल जाए, ठीक। और आपने बैलेंस करना शुरू किया, तब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें आपने तब स्टार्ट की है, लाइक जब आपको लगा कि हाँ मुझे, आपके पास एक आइडिया है, और तब आपने वो सारी चीज़ें स्टार्ट की होगी, या आप स्टार्ट करने वाले होंगे। और जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ करिए, तो आपको मिल सकता है, लाइक मिलेगा तो ऐसे भी, मतलब थोड़ा सा ना कि जल्दी चीज़ें आप कर लोगे तो, और आपने अपने साथ आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कर रहे होंगे, या बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, लाइक मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, और आप सेल्फ लव भी स्टार्ट किए होंगे, और आप अपना बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिए होंगे। बेसिकली ये जो भी ध्यान रखना है ना, ये मुझे सब फिजिकली बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा, बट मेंटली लग रहा है, लाइक ईटिंग समथिंग, लाइक अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वो खा रहे हो, आपको जो भी चीज़ अच्छी लग रही है आप वो कर रहे हो, आपको जो वट एवर यू लाइक यू डू इट फॉर योर सेल्फ। एंड मोस्टली ये बहुत खाने पीने से लग रहा है, या मेंटली मुझे ज़्यादा लग रहा है देन फिजिकली, या खाने से लग रहा है थोड़ा, तो ठीक है। और आपने आपको ये बहुत ऐसा चाहिए था, और अभी आप पता है बहुत परेशान हो, लाइक आपको सब कुछ इधर उधर चल रहा है, ये भी सही नहीं जा रहा, वो भी अच्छा नहीं चल रहा, इधर भी दिक्कत हो रही है, उधर भी दिक्कत हो रही है, लाइक आपका हर एक फेज़ ऑफ लाइफ थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है कि मतलब अब क्या करें नहीं करें, थोड़ा वैसे सोच पे हो। तो आपके लिए जो आ रहा है ना कि आप थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, थोड़ा आप मेडिटेशन करो, अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो 10 मिनट 20 मिनट भी अपने साथ अकेले बैठो, ठीक है। और आपके लाइफ में अभी मतलब जब आप मिल रहे होगे उनसे, बहुत सारे स्ट्रगल्स अचानक से आ जाएंगे, लाइक आप थक जाओ, बोलो अब मुझसे नहीं हो रहा, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मन से थक रहे हो कि मतलब बहुत एग्जॉस्ट फील करना है, ठीक है। तो जब आप ये सब चीज़ें फील करने लगोगे ना, आपको एक नीड होने लगेगी, एक अर्जेंट नीड आएगी कि हाँ मुझे ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ में, एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सके, जो मुझे थोड़ा रख सके। और लाइक आपको ऐसा फील होगा कि लाइक मैंने तो सब सारा चीज़ें कर दिया है, ठीक है, और आप लेकिन आपको बहुत निराशा मिली, लाइक आपने काम कर दिया है लेकिन आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा तंग हो गए, परेशान हो गए, है ना, इस टाइप की सिचुएशन पे हो गए। तो जब आप इनसे मिलोगे आप एक बार जब आप मिलोगे तो आप पता देखते रह जाओगे, लाइक आपका वो जितना भी आपके ऊपर प्रेशर था, जितना भी आपकी चीज़ें, आप ये कहीं भी मिल सकते हो, और तब आप बिल्कुल साइलेंट, लाइक ख़त्म,
सब ख़त्म, लाइक पूरी दुनिया स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो। लाइक आप जितना फास्ट सोच रहे थे, आप जितना ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो सब एक टाइम के लिए थम जाएगा कि अरे ये क्या था, ये कौन है ना। तो जब ऐसा होगा आपके साथ, तब आप ना बहुत ज़्यादा तो सोचोगे अरे यार ये क्या हो रहा है, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, या ऐसा हो चुका होगा आपके साथ, ये तो होने वाला होगा। तो मोस्टली ये होने वाला है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं वो होने वाले में ही हैं मुझे बहुत कम के लिए लग रहा है कि वो भी हो चुका है। तो आप ना बहुत ज़्यादा म्यूचुअल, मतलब आप देखोगे और आपको फील होगा, आप तुरंत देख के मे बी ये उनको भी लग सकता है, ये आपको भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। आप लोग ना पहले ही पता हो जाएगा कि, और दोनों को भी हो सकता है कि दिस इज़ माई पर्सन, और या दिस इज़ समवन विल आई टू होम आई कैन डेट इन फ्यूचर। तो ऐसा हो सकता है, और आपका सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, दुनिया एकदम स्लो हो जाएगी, और चीज़ें जो भी आपका लॉस वॉस था, जो भी आपको दुख था, थोड़ा वो मन में शांति जगह। और पहले नंबर 2, मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा